खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। तीन 300 से ज्यादा लोगों से लाखों ठगने के बाद फाइनेंस कंपनी हुई चंपत। अलवर, कोतवाली सहित 3 थानों में पहुंचे पीड़ित। सरिस्का में अवैध होटलों सहित कई मुद्दों पर मंत्री भूपेंद्र यादव ने ली क्लास। वहीं खानों को लेकर अदालती फैसले के चलते भी कॉमर्शियल गतिविधियों पर उठे सवाल। भाजपा सदस्यता अभियान को लेकर अरुण चतुर्वेदी ने अलवर का किया दौरा। उत्तर और दक्षिण जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ किया चिंतन। और मोबाइल छीनकर भागते बदमाशों की पिटाई कर किया पुलिस के हवाले। भिवाड़ी के सांसलाका गांव का है मामला। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर शहर में लोन देने के नाम पर सदर, कोतवाली और NAB थाना क्षेत्र में 3 स्थानों पर 300 से अधिक लोगों से लाखों रुपए की ठगी हुई है। इसके बाद फाइनेंस कंपनी के प्रतिनिधि फरार हो गए। इस कंपनी शिव फाइनेंस के कार्यालय सानिया अस्पताल के पीछे बर्फखाना रोड और 200 फीट रोड पर थे। वहीं ठगे गए लोग थानों में पहुंचे और शिकायत पेश की। पीड़ितों ने बताया कि सानिया अस्पताल के पीछे शिव फाइनेंस से उन्हें लोन देने के नाम पर बुलाया गया, साथ ही 5,000 रुपए एडवांस ले लिए। यहां मौजूद कार्मिकों ने कहा कि 4 सितंबर को लोन की राशि चेक या ऑनलाइन से ली जा सकती है, लेकिन जब वे बुधवार को यहां पहुंचे तो कार्यालय बंद मिला। पीड़ित तरुण शर्मा, लाखन सिंह और अन्य लोगों ने भी इसी तरह की जानकारी दी। कितने लोगों को ठग लिया हिसाब में? कम से कम मेरे हिसाब से सर, कम से कम ये मान के चलो 1000 से 1500 आदमियों के साथ ये फ्रॉडबाजी हो चुकी है। सभी से पैसे ले रखे? सभी से पैसे ले रखे। मेरे से 900 रुपए लिए थे। जैसे किसी को बोला कि सर आपका 1 लाख का या 1.25 लाख का जैसे भी लोन पास करवा रहे हैं 2% कमीशन, तो उस हिसाब से 2% कमीशन उनका हो गया। और उसके बाद में क्या बोलते हैं कि जो उसका जो अटेस्टेड वगैरह का, नोटरी वगैरह का जो ये मालिक है, इसका क्या नाम है? जो आपके पास फोन आया था, क्या नाम बताया था उसने? खुद नाम तो सर, नाम तो इनसे पूछा नहीं। ये अलग अलग नंबर से कॉल करते हैं और इनका जो ट्रू कॉलर पे नाम आता है वो एक्चुअल नाम नहीं है। इस ऑफिस में आप कितने दिनों से आ रहे हो? मैं तो एक बार तो गया था वहाँ पे, अपने सानिया हॉस्पिटल के जो पीछे ऑफिस है उस पे गया था। और दूसरी बार वो भी इन्हीं का ही है। उन्होंने बोला था कि यहाँ से पेमेंट अब आप ऑफिस के अंदर गए हो, कोई है या नहीं है अंदर? नहीं, ऑफिस में कोई भी नहीं है। वहाँ वो भी लोग है। सर, हम यहाँ पे क्या शिव फाइनेंस के नाम से एक ऑफिस था। मकान मालिक के पास ना कोई ID प्रूफ वगैरह है, ना कुछ है उसका, लेकिन वो मकान मालिक सुबह शाम उसके साथ बैठता है। फ्रॉडबाजी चल रहा है। अब इतनी जनता आई हुई है यहाँ पे, सबों के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है। कभी किसी से 900 रुपये मांगे, किसी से 1000 मांगे, किसी से 5000 रुपये मांगे, क्योंकि हम लोन करवा देंगे सबका, चाहे किसी का डिफ़ॉल्ट हो, चाहे कुछ भी हो, हम सबका लोन करवा के देंगे। उसके बाद चेक लिया है, हमारा पैन कार्ड लिया है, आधार कार्ड लिया है, अकाउंट का सारा सब कुछ, स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ लिया है उन्होंने। और मकान मालिक के पास गए थे हम, तो मकान मालिक कह रहा है कि ना मेरे पास कोई उसका ID प्रूफ वगैरह है, ना कुछ है, क्योंकि मैं उसको जानता नहीं हूँ। फिर चुपचाप कमरे में जा के पता नहीं क्या क्या बतला रहे, बात कर रहे हैं आपस में, और मकान मालिक को कुछ पता नहीं है। पूरी जनता परेशान है पैसे के चक्कर में। गौरतलब है कि पूर्व में कई चिटफंड और फाइनेंस कंपनियां लोगों से करोड़ों रुपए ठग चुकी हैं। फंसी हुई रकम वापस दिलाने को लेकर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर धरना भी दे रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का में बने होटलों के अवैध निर्माण, अतिक्रमण और कैचमेंट एरिया सहित अन्य मसलों पर अधिकारियों से चर्चा की। साथ ही कहा कि सरिस्का से गांव के विस्थापन के पैकेज को लेकर जल्दी कोई निर्णय हो सकता है। वहीं होटल संचालकों ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की। उन्हें मंत्री ने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से काम करने का आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि सरिस्का से जुड़े कुछ विषय सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। इसके अलावा राजस्व भूमि के सर्वे मामले के विषय पर समीक्षा की गई। एलिवेटेड रोड को बनाने और एक्सप्रेस हाईवे को जोड़ने वाली रोड को बनाने पर आवश्यक चर्चा की गई। बृहत्तरी धाम के विकास को लेकर राज्य सरकार ने बजट देने की घोषणा की है, जिसका बेहतर उपयोग होगा। इसके अलावा सरिस्का के आसपास बसे ग्रामीण महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग से जोड़ने और टूरिज्म को बढ़ावा देने पर भी काम किया जाएगा।
सरिस्का को लेकर के काफ़ी सारे हमारे इश्यू पेंडिंग थे। सर्वोच्च न्यायालय में भी सरिस्का के क्रिटिकल जोन को लेकर के विषय चल रहा है, उसकी समीक्षा की गई। कुछ बड़ी संख्या में एक राजस्व भूमि के सर्वे का विषय चल रहा है, उसकी समीक्षा की गई। एलिवेटेड रोड का विषय चल रहा है, उसकी समीक्षा की गई। अभी जो एक्सप्रेस हाईवे है उसको जोड़ने के लिए राज्य सरकार के द्वारा हमारे वन मंत्री संजय शर्मा जी के प्रयास से सरिस्का को एक रोड के जोड़ने की योजना बनी है। उसको आगे कैसे प्रगति पे लाया जाए, ज़मीन पे उतारा जाए, उसकी समीक्षा की गई। सरिस्का के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो बावड़ियाँ हैं, जैन मंदिर हैं, अजबगढ़, भानगढ़, प्रतापगढ़ और विराटनगर में जो महाभारत कालीन जगह है, इवन जो कुछ पेंटिंग्स वगैरह हैं, तो सरिस्का का ये जो एक ऐतिहासिक स्थान है, इसकी विषय की चर्चा की गई। फिर बाबा भर्तृनाथ के स्थान को राजस्थान सरकार की बजट के द्वारा जो स्वीकृत किया गया, उसका कैसे विकास हो, उसकी चर्चा की गई। उसके साथ ही सरिस्का के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनकी महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ करके उनको स्किल ट्रेनिंग से कैसे जोड़ा जाए, उसकी चर्चा की गई। और अलवर में टूरिज़्म कैसे बढ़े, उसमें सरिस्का हमारा एक मेन पॉइंट है। हम कैसे अच्छे म्यूज़ियम बना सकते हैं। आज ही वन मंत्री जी के साथ हमने जो नगर वन का उद्घाटन किया है, बायोलॉजिकल पार्क है, साइंस सेंटर है, इसको समग्रता की दृष्टि से कैसे जोड़ा जाए, और सभी अधिकारियों से सुझाव भी लिए गए। वर्तमान में जो सरिस्का के जो अपने वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान जो होते हैं, नए फील्ड ऑफिसर आए हैं, डीएफओ भी हैं, तो चाहे इसके अंदर कांग्रेसी घास का विषय हो, चाहे लेंटाना का विषय हो, चाहे इन सब विषयों को कैसे हटाने का काम किया जाए, इनको जो लोकल भाषा में लोग जो कहते हैं उसको करने के विषय पे चर्चा की गई। लेकिन ये सारे जो लोकल नेटिव शब्द जो है, ये इनका उद्देश्य जो है स्थानीय स्तर पे परिस्थितियों को समझना है, और जो रिलोकेशन वाले विलेज भी होने हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनके एवज में कौन सी राजस्व भूमि को चिन्हित किया गया है, उनको किस प्रकार से आगे लेके जाया जाएगा। उधर होटल एसोसिएशन के प्रतिनिधि पवन खंडेलवाल ने बताया कि केंद्रीय मंत्री से होटल इंडस्ट्री के लिए बेहतर माहौल बनाने पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक काम करने पर जोर दिया है। अलवर के लिए बहुत कुछ आमूलचूल परिवर्तन टूरिज्म के लिए करने का उनका पूरा मन है। इस दिशा में उन्होंने काफ़ी होमवर्क किया हुआ है, जिससे हम लोग भी अनभिज्ञ थे। उन्होंने ऐसी जानकारी हमको उपलब्ध कराई जिससे हम लोग भी अनभिज्ञ थे। तो इसका मतलब उन्होंने बहुत स्टडी कर रखी है, और आने वाले भविष्य में एक टूरिज्म हब के रूप में अलवर को विकसित करने का उनका लक्ष्य भी है, और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में हम सब ये कर पाएंगे, ऐसे मुझको पूरी उम्मीद है। उसके लिए उनका साफ कहना है, जो अतिक्रमण है वो हटाया जाएगा, और जो अगर अतिक्रमण नहीं है, कोई भी अगर गलत तरीके से परेशान किया जा रहा है तो आप मुझे सूचित करें, मैं उसको रोकूंगा। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर अंडर उस कोर्ट के अंडर विचाराधीन है, तो उनका निर्णय आने के बाद ही कोई विचार विमर्श उस पर हो पाएगा। और वहीं सरिस्का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट यानी सीटीएस के 1 किलोमीटर दायरे में 100 खाने बंद रखने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्णय दिया था। वहीं जो पर्यावरण संरक्षण के लिए होटलों को पिछले अरसे में नोटिस दिए गए थे, सवाल यह भी है कि खानों को कमर्शियल गतिविधि मानकर निर्णय दिया गया, तो क्या उस एरिया में होटलों पर भी यह मापदंड लागू होगा। गौरतलब है कि बाघों का कुनबा 43 पर पहुंच गया है और इनकी सुरक्षा को लेकर वन विभाग प्रशासन सतर्क है। वहीं सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल का कहना है कि करीब 100 खानों को बंद रखने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों से वन्यजीव संरक्षण में मदद मिलेगी, लेकिन सीटीएस के दायरे में होटलों को बंद करवाने से पर्यटन और क्षेत्र के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सीटीएच के 1 किलोमीटर के दायरे में होटल जैसे व्यवसाय भी ये बंद करवा देंगे, तो इससे इस इलाके को बड़ा नुकसान होगा। पर्यटन का जो फ़ायदा इस इलाके को थोड़ा बहुत मिलना शुरू हुआ था, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ के छोटे मोटे व्यापारियों का व्यापार बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो मेरी तो सरकार से विनम्र निवेदन है कि टूरिज़्म जैसा जो व्यवसाय है, इसको चालू रखा जाए, जिससे जंगल के जानवरों को भी फर्क नहीं पड़े और इलाके में आर्थिक रूप से इलाका संपन्न हो।
बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और सदस्यता अभियान के प्रांतीय संयोजक अरुण चतुर्वेदी बुधवार को अलवर पहुंचे। जिन जिलों को हटाने की तैयारी है वहां कैसे पार्टी का सदस्यता अभियान चलेगा, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश में संगठन के 44 जिलों के हिसाब से सदस्यता अभियान जारी है। वहीं पिछली कांग्रेस सरकार ने कई जगह एक विधानसभा और एक पंचायत तक को जिला बना दिया। कमेटी ने इसकी समीक्षा की है और उसके अनुसार निर्णय होगा। अच्छा, जिले सरकार कम करने की तैयारी चल रही है, क्या प्लान है आपका कि जो जिले आप कम करने जा रहे हैं वहाँ सदस्यता अभियान जारी रहेगा या अभी जितने 33 जिले और हमारे 44 जिले संगठन के हैं, उन जिलों को आधार बनकर भारतीय जनता पार्टी सदस्यता कर रही है। सरकार ने पिछली सरकार के द्वारा राजनीतिक कारणों से जो जिलों की घोषणा की थी, कई जगह तो स्थिति है कि एक विधानसभा का एक जिला बना दिया, एक पंचायत है उसको जिला बना दिया। उनके लिए कमेटी बनाई है, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, मंत्रिमंडलीय उपसमिति उसके ऊपर विचार कर रही है। यदि आपको लगता था जिले बनाने गलत हैं तो उस समय आपकी पार्टी और कार्यकर्ताओं ने विरोध क्यों नहीं किया? जबरदस्त, आप पुराने आपके अखबारों को पढ़ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आप राजनीतिक कारणों से जिले बनाने कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई भी आपने स्ट्रेटिकल और किसी प्रकार का कोई प्रयोग नहीं किया। उधर चतुर्वेदी ने कई अन्य मुद्दों पर भी विचार रखे। उन्होंने कहा कि केंद्र की टीम और प्रदेश नेतृत्व तय करेगा कि उपचुनाव में बड़े चेहरों को उतारा जाए या नहीं। वहीं प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार सीएम भजन लाल करेंगे। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि लोकसभा चुनाव में अपने प्रभाव क्षेत्र वाली सीटों पर हार को लेकर इस्तीफा देने वाले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अब भी सरकार में मंत्री हैं। साथ ही भिवाड़ी में आतंकी पकड़े जाने को लेकर उनका कहना था कि कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार सजग है। चतुर्वेदी ने पूर्व गहलोत सरकार के कामकाज का जिक्र करते हुए आलोचना भी की। लेकिन राजनीतिक वक्तव्य के ऊपर किसी के ऊपर हमला करने की प्रवृत्ति राजस्थान की नहीं हुई। राजस्थान में कांग्रेस ने इसकी जो शुरुआत की है वो मैं उसकी निंदा करता हूँ, उसको ना बढ़ाए इसके प्रयास। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जो पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़े, उससे पहले दूसरे चुनाव में क्या सदस्यता अभियान में उनको भी जोड़ेंगे? और पिछले विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी के कई बड़े चेहरे चुनाव हार गए, क्या उपचुनाव में उनको कहीं मौका मिलने की गुंजाइश लग रही है? उपचुनाव के बारे में तो केंद्र की टीम, पार्टी की प्रदेश का नेतृत्व तो केंद्र की टीम तय करेगी, जिसको भी मौका मिलता है। लेकिन दूसरी चीज़ आपने जो कही, ये समग्र अभियान है। आप भी अगर आना चाहेंगे तो हम सबको कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य। उधर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने भाजपा उत्तर एवं दक्षिण जिलों में अधिक से अधिक संख्या में सदस्य बनाए जाने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि अलवर जिले में 51,000 से ज्यादा बूथ हैं एवं प्रत्येक बूथ पर टीम बनाकर काम करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर बैठी है, हर बूथ पर काम लेके जाएंगे। इस राजस्थान में परंपरा रही है, हम अपने राजनीतिक वक्तव्यों को देते हैं। भिवाड़ी के सांतलका गांव में मोबाइल छीनकर भाग रहे 2 बदमाशों को पकड़कर लोगों ने पिटाई कर दी। इसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। दोनों बदमाश हार्डकोर अपराधी हैं। वहीं पूछताछ के दौरान उन्होंने 3 दिन पहले भिवाड़ी के बिलाहेड़ी में आभूषणों और नकदी की चोरी का भी खुलासा किया है। यह दोनों शातिर भी बिलाहेड़ी गांव के ही रहने वाले हैं। पकड़े गए आकिब के खिलाफ 6 और रमजान के खिलाफ 5 मामले दर्ज हैं। LHV ANM संघ ने प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इसमें महिला स्वास्थ्यकर्ता और महिला स्वास्थ्य दर्शिका नर्सिंग संवर्ग की समस्याएं उठाई गई हैं। साथ ही कहा गया है कि ग्राम विकास अधिकारी की तर्ज पर जल्द पदनाम परिवर्तन किया जाए। इसके अलावा ग्रेड पे बढ़ाने, नए उप स्वास्थ्य केंद्रों की वित्तीय स्वीकृति एवं अनावश्यक मोबाइल ऐप से मुक्ति का भी अनुरोध किया गया है। अलवर शहर में गायत्री परिवार की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक से स्वच्छता जन जागरण महारैली निकाली गई। यह रैली नगर निगम कार्यालय पहुंची और यहां आयुक्त एवं महापौर को ज्ञापन दिया गया। गायत्री परिवार संयोजक सतीश बड़ाए ने बताया कि स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज के स्लोगन को लेकर यह रैली निकाली गई है। वहीं आमजन से कचरे को डस्टबिन में ही डालने आदि के लिए प्रेरित किया जा रहा है। क्योंकि स्वस्थ शरीर जब ही रहेगा जब हम जो है पूरे शरीर को समग्र स्वच्छता के अभियान के माध्यम से इसको ये हम शहीद स्मारक से लेकर के और ये आपका बस स्टैंड, कंट्रोल रूम होते हुए, ऑफ सर्कस होते हुए नगर निगम को हम ज्ञापन देंगे, महापौर को ज्ञापन देंगे। क्योंकि प्रशासन जो है इस समय सोया हुआ है। पूरा जो शहर है कचरे के ढेर में तब्दील हुआ पड़ा है और प्रत्येक व्यक्ति की या अधिकारी की या सफाई निरीक्षक की एक जिम्मेवारी तय होनी चाहिए।
तो उस सजगता के लिए, अवेयरनेस के लिए हम ये संदेश देना चाह रहे हैं इस रैली के माध्यम से। इसमें गायत्री परिवार है, माधव सेवा समिति है, खंडेलवाल स्कूल समाज है और व्यापार संघ है और इसके अलावा आर्य समाज है और सैनी समाज है। समग्र समाजों का जो है इसमें सहयोग लिया गया है। भारत विकास परिषद अलवर द्वारा प्रथम गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन ओसवाल सीनियर एवं पब्लिक स्कूल में संपन्न हुआ। शाखा सचिव राधेश्याम ने बताया कि श्रेष्ठ परिणाम देने वाले शिक्षकों सहित विद्यार्थियों का सम्मान हुआ। आरंभ में मां सरस्वती की वंदना हुई एवं दीप प्रज्वलन किया गया। ओसवाल सीनियर में हुए कार्यक्रम में परिषद एवं शिक्षण समिति के विभिन्न पदाधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही डायरेक्टर विनोद शर्मा और प्राचार्य मोना दुबे एवं स्टाफ सदस्य मौजूद थे। इस दौरान गुरु शिष्य के संबंध और महत्व की जानकारी दी गई। उधर ओसवाल पब्लिक स्कूल में हुए कार्यक्रम में अमित गोयल ने राष्ट्र के प्रति समर्पण एवं बच्चों को अच्छा नागरिक बनने की शपथ दिलाई, जबकि सचिव राधेश्याम ने विद्यालय समिति का आभार व्यक्त किया। वहीं रमन सोनी और अतुल माथुर आदि ने विचार रखे। इस दौरान डायरेक्टर विनोद कुमार शर्मा एवं प्रधानाचार्य रेखा मिश्रा आदि मौजूद रहे, जबकि संचालन शिक्षिका श्वेता जैन ने किया। कार्यक्रम में अलवर शाखा की ओर से सुरेश गोयल, अशोक गुप्ता, नीना सोनी और पीके शर्मा आदि मौजूद रहे। अलवर के आड़ापाड़ा हनुमान मंदिर पहुंचकर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा ने दर्शन किए। यहां विधायक बाबा बालकनाथ और महापौर घनश्याम गुर्जर आदि भी उपस्थित रहे। वहीं मंदिर पुजारी आर्यन शर्मा, सोनू जैमर और महंत अशोक शर्मा ने दुपट्टा उड़ाकर उनका स्वागत किया। अलवर के लोक देवता भरतरी बाबा के लक्की मेले को देखते हुए धार्मिक सेवा परिषद बस स्टैंड पर 10 और 11 सितंबर को भंडारा करेगी। परिषद पिछले 23 वर्षों से लगातार यह आयोजन कर रही है। अध्यक्ष अनिल खंडेलवाल के अनुसार बस स्टैंड स्थित माता के मंदिर के पास भंडारे की व्यवस्था की गई है। वहीं संतों के लिए यहाँ अलग से इंतजाम रहेगा। धार्मिक सेवा परिषद द्वारा अलवर के लोक देवता श्री महाराजा भरतरी के मेले के शुभ अवसर पर 2 दिवसीय अखंड भंडारे का आयोजन बस स्टैंड के अंदर माता के मंदिर के पास में किया गया है। इसमें करीब 25 से 30 हजार भक्तों के लिए भोजन व्यवस्था की गई है। यह भंडारा दिनांक 10 सितंबर 2024 को प्रातः 9 बजे से चालू होगा, लगातार चलता रहेगा। 11 तारीख की रात तक चलता रहेगा। इसमें संतों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है और संतों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई है और विशाल प्याऊ की व्यवस्था की गई है। पुरानी माता की सेवा ही सच्ची सेवा है। मनुष्य प्रतिदिन एक मानव सेवा का कार्य करे, इसी के अंतर्गत यह धार्मिक सेवा परिषद यह कार्य करती है। जिला पुरुषार्थी समिति की ओर से हर साल की तरह इस वर्ष भी दशहरा उत्सव मनाया जाएगा। इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां जारी हैं। समिति अध्यक्ष कुलदीप कालरा ने बताया कि दशहरा उत्सव बनाने के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। वहीं रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाने के लिए बाहर से कारीगरों से संपर्क किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य इंतजाम किए जाएंगे। इस बार दशहरे की तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही है। इस बार हमने टाइम से तैयारियां शुरू की हैं। झांकियों के लिए टीम को डी भरतपुर, जयपुर रवाना कर दिया है। हमने 5 टीम गठित की है। अलग अलग एरिया में अलग अलग टीम काम कर रही है और इस बार दशहरा पिछले साल की तरह अच्छे ढंग से मनाया जाएगा। और इस बार जो व्यवस्थाएं हैं पहले से अधिक होंगी, क्योंकि पिछली बार थोड़ी व्यवस्थाओं में कहीं कमी रह गई थी। इस बार व्यवस्थाएं ज़्यादा रखी जाएगी। तो पिछली बार के दशहरा में और इस बार के जो दशहरा मनाया जाएगा पुरुषार्थी समिति द्वारा क्या अंतर रहेगा, क्या विशेष रहेगा? विशेष एलईडी इस बार टीम ने मिलकर हमारे साथ एक एलईडी पैनल की तैयारी कर रहे हैं कि लोग कई बार भीड़ में नहीं देख पाते, तो स्क्रीन लगाई जा रही है इस बार। दूसरा जो रावण है उनमें भी हमने काफ़ी चेंजेस करने की तैयारी है। बम पटाखे जो पिछली बार भी बहुत सारे थे, अब की बार और ज़्यादा होंगे और काफ़ी आकर्षक होगा। इस बार लोगों को पसंद आएगा। तो इस बार सुरक्षा भी बढ़ाई जाएगी क्या? सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाएगा। इस बार मेन काम सुरक्षा का ही है। काफ़ी व्यवस्थाओं में चेंजिंग आएगी। सर, समिति के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या सभी समिति के लोगों को, समाज के लोगों को, शहर के लोगों को, जिले के लोगों को मेरी नम्र निवेदन है
कि सभी वहाँ पर दशहरा मैदान में पहुँचें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ग्राम बुर्जा में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें प्रांत प्रचारक बाबूलाल, नवरत्न, अलवर जिला प्रचारक सुनील, मालाखेड़ा खंड संयोजक मनोज, ग्राम विकास संयोजक अविनाश कौशिक और मुकेश आदि शामिल हुए। उन्होंने गांव में महिलाओं से बातचीत की और उन्हें आत्मनिर्भर रोजगार के बारे में बताया। इसके अलावा लघु उद्योग लगाने के लिए प्रेरित किया। वहीं रात्रि चौपाल में प्रचारक बाबूलाल विक्रांत ने जात पात को छोड़कर सभी को एकजुट रहने के बारे में बताया। वहीं मोक्षधाम सेवा समिति के साथ पौधरोपण भी किया गया। इस दौरान महेंद्र कुमार, राहुल, सुरेश और बबली आदि मौजूद रहे। यह भी जानकारी दी गई कि 13 से 15 सितंबर के मध्य अलवर में मोहन भागवत के आने की संभावना है। बुर्जा की जो मोक्षधाम समिति है वो सबके सहयोग से और ग्राम विकास समिति के सहयोग से पेड़ पौधारोपण किया गया और यहाँ पे मौजूद श्री सुरेश जी, अध्यापक जी, मुकेश जी, मीणा जी, राहुल जी, मनोज जी, ये सभी कार्यकर्ता मौजूद थे और सभी ने यहाँ से साफ सफाई का अवलोकन किया, पेड़ पौधों में पानी वितरण किया, चुग्गा डाला और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की योजना के दक्ष ऐप पर भी डाउनलोड किया गया और पौधारोपण किया गया। SCERT एवं डाइट द्वारा किशोर किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के साथ सेल्फ एस्टीम और बॉडी कॉन्फिडेंस शैक्षिक कार्यक्रम संचालित हो रहा है। प्रोग्राम विशेषज्ञ विजय शर्मा ने बताया कि इसके जरिए छात्र छात्राओं में जीवन के इस पड़ाव में सोचने समझने की क्षमता विकसित की जाती है, साथ ही बाहरी दबाव का सामना करने की सीख दी जा रही है। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है कि बच्चे अपने रंग रूप को लेकर, अपनी बॉडी शेप को लेकर वो जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर सके और एक बॉडी कॉन्फिडेंस चैंपियन बन सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत SCERT द्वारा SRG तैयार किए गए थे। वो SRG भी अलवर में मेंटोर प्रशिक्षण का कार्यक्रम कर रहे हैं। इस मेंटोर प्रशिक्षण के अंतर्गत 595 मेंटोर तैयार करेंगे। ये मेंटोर आने वाले समय में प्रत्येक PO क्षेत्र में हिंदी, सामाजिक, गणित, अंग्रेजी पढ़ाने वाले 6 से 8 के शिक्षकों को इस कॉमिक्स पर कैसे काम करना है तैयार करेंगे और ये कार्यक्रम आने वाले समय में और गति करेगा। वहीं यह प्रशिक्षण उमरेन ब्लॉक का है और इसका आयोजन कटी घाट स्थित रंगोली गार्डन में हो रहा है। इसके अलावा तेजारा ब्लॉक में भी प्रशिक्षण हुआ। CBO शिवचरण, ACBO कमलेश डाइट से प्रभारी अरुणिता झा, कार्यक्रम एक्सपर्ट विजय शर्मा एवं संदर्भ व्यक्ति रविंद्र आदि इस दौरान उपस्थित रहे। समाचारों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए TL TV के साथ। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है।
अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अलवर ग्रामीण क्षेत्र में बकतपुरा ढेलावाद से गुजरने वाली नदी के बहाव क्षेत्र पर अतिक्रमण हो गया है। ऐसे में पानी मुख्य नदी में जाने के बजाय पैतपुर ढाणी की ओर जाने लगा है। वहीं ग्राम सुकल और पैतपुर के लोगों ने उपखंड अधिकारी से मांग की है कि बहाव क्षेत्र में दबंग लोगों द्वारा खड़ी की गई दीवार एवं गैस गोदाम को हटाया जाए। उन्होंने क्षेत्र के पटवारी और ग्राम पंचायत पर उदासीनता के आरोप भी लगाए। अलवर मालाखेड़ा सड़क मार्ग के पास ऐसे विभिन्न लघु इकाइयों की चिमनी या जहरीला धुआं उगल रही हैं। ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल की उदासीनता और प्रशासन की लचर प्रणाली के चलते इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा। गौरतलब है कि इस सड़क मार्ग के दोनों ओर पॉलीमर इकाइयों एवं ईंट भट्टे आदि स्थित हैं। मालाखेड़ा क्षेत्र की ओर से पांडुपोल हनुमान मंदिर तक दंडोती देने वाले श्रद्धालु परेशानी उठा रहे हैं। सिलीबेरी नाका मुख्य द्वार बंद कर देने से उन्हें प्रवेश नहीं मिला एवं यह भक्त मंगलवार को देर शाम बिना दर्शन किए ही वापस लौट आए। सिलीबेरी के मुख्य गेट पर ताला लगा हुआ था और इस रास्ते से श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया गया। यहां मौजूद गार्ड ने उन्हें दूसरे रास्ते से जाने की बात कही। वहीं श्रद्धालु गोविंद जोशी, चेतन शर्मा और बाबूलाल ने बताया कि भाद्रपद मास में दंडोती देने वालों को इसी रास्ते से प्रवेश दिया जाना चाहिए। मालाखेड़ा मुख्य बस स्टैंड से हल्दीना तिराहे तक जाने वाली सड़क मार्ग पर जगह जगह पानी भरा हुआ है। यहां से बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। लंबे समय से हल्दीना सड़क मार्ग का यही हाल है। सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग और नगर पालिका के संयुक्त सर्वे के बाद यहां सड़क एवं नाले का निर्माण जरूरी बना हुआ है। इसे लेकर कई बार जन सुनवाई एवं मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ में शिकायत की जा चुकी है।
गणेश चतुर्थी समीप है एवं भक्तों ने इसे मनाने की तैयारियां तेज कर दी हैं। गौरतलब है कि मालाखेड़ा कस्बे में रियासत काल से अलवर गेट और राजगढ़ गेट पर प्रथम पूज्य श्री गणेश की मूर्ति विराजित है। यहां गजानन के सेवक उनकी पूजा अर्चना कर मंगल कामना करते हैं। मालाखेड़ा में किले का निर्माण अलवर राज्य के संस्थापक राव राजा प्रताप सिंह ने 250 वर्ष पूर्व कराया था। वहीं मंदिरों में श्रद्धालु बुधवार को गणेश जी के समक्ष प्रसाद अर्पित करते हैं। साथ ही गणेश चतुर्थी पर चोला चढ़ाया जाएगा। मुख्य द्वार पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण भी किया है, लेकिन इसे लेकर पुरातत्व और पर्यटन विभाग सहित प्रशासन एवं नगर पालिका उदासीन बने हुए हैं। मालाखेड़ा कस्बे के रियासतकालीन परकोटे के मुख्य दरवाजे जो अलवर गेट तथा राजगेट गेट के नाम से प्रसिद्ध हैं, उसके ऊपर मुख्य द्वार पर प्रथम पूज्य श्री गजानन जी की प्रतिमा विराजमान है, जहाँ गजानन के श्रद्धालु आज भी पूजा अर्चना करते हैं। अलवर राज्य के संस्थापक राजा नरू के वंशज प्रताप सिंह जी ने इसकी स्थापना की थी, जो आज भी यहाँ विराजमान है और गणेश जी के श्रद्धालु सेवक उसकी पूजा नियमित रूप से करते हैं। मैं उद्देश्य सिंह। ग्रामीण क्षेत्र में लगातार वर्षा से बाजरे की फसल को खासा फायदा तो मिला, लेकिन बरसात जारी रही तो यह नुकसानदायक भी हो सकती है। वजह यह है कि बाजरे की फसल पकने के बाद गलने का डर रहता है। अकबरपुर एवं उमरैन क्षेत्र में लगातार हो रही बरसात से किसान खुश नजर आ रहे हैं। इसके चलते इस बार हरे चारे की भी समस्या नहीं रहेगी। वहीं भूजल रिचार्ज होने से सूखे ट्यूबवेल और कुओं में भी पानी आने लगा है। ग्रामीण राम सिंह यादव और जगराम यादव ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। अब के बाजरा की फसल बहुत बढ़िया है, बरसात वगैरह सही हुई है, लेकिन यहाँ से आगे है जो कुछ अगर ज़्यादा बरसात होगी तो नुकसान हो सकता है। फिर ये इससे भी बड़ी है जो हमारे फसल जो प्याज की फसल है, वो कीमती फसल है, उसमें नुकसान हो सकता है ज़्यादा बरसात होगी तो। लगातार बरसात आ रही है, जिससे अब तक तो बाजरा को फायदा है, लेकिन ज़्यादा बरसात रही तो हमारे बाजरे में नुकसान हो सकता है। और बाजरा में सबसे बड़ा नुकसान तो हमारे प्याज नहीं लगने दे रहा, ये ज़्यादा मुसीबत है। और नहीं, बरसात ने अब मौज कर दी, बहुत अच्छी बरसात हुई है, जल स्तर बढ़ा है और बढ़ेगा। जयसमुंद बांध में तो जयसमुंद बांध में कम से 8 फीट पानी आ गया, अब 5 फीट पानी रह गया। उमरैन शिक्षा मुख्यालय पर बुधवार को नियुक्त हुए अध्यापकों के दस्तावेजों की जांच हुई। इसके चलते यहां चहल पहल बनी रही। शिक्षा अधिकारी शिवचरण मीणा ने बताया कि नियुक्त शिक्षकों के दस्तावेजों का सत्यापन हो रहा है। इसे लेकर निर्देश प्राप्त हुए थे। हमें बोर्ड से जो भर्ती हुई है आरपीएससी के द्वारा भी जो टीचर नियुक्त हुए हैं, उन टीचरों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। क्या उनके हस्ताक्षरों को भी प्रमाणित पीओ द्वारा राज्य सरकार के निर्देश द्वारा किया जा रहा है। इसमें ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई ऐसा कैंडिडेट डमी कैंडिडेट तो परीक्षा में बैठकर परीक्षा उत्तीर्ण तो ना कर ली हो, तो उनका स्वयं का जो है हस्ताक्षर आइडेंटिफाई जस्टिफाई किए जा रहे हैं और मूल डॉक्यूमेंट्सों का प्रमाणीकरण कराया जा रहा है। तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं एडीजे गोपाल सैनी के निर्देशानुसार गोविंदगढ़ स्थित भारतीय आदर्श विद्यापीठ विद्यालय में विधिक शिविर आयोजित हुआ। इसमें नागरिकों एवं विद्यार्थियों को कानूनी जानकारी दी गई। पीएलवी अनिल कुमार ने बताया कि नालसा द्वारा संचालित कानून और हेल्प टू चिल्ड्रन योजना को लेकर बताया गया है। वहीं योजना का उद्देश्य पिछड़े समूह के लिए आर्थिक एवं सामाजिक मार्ग प्रदान करना है, जिससे वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। उन्होंने साइबर फ्रॉड की घटनाओं को लेकर भी जागरूक बनाया। साथ ही 28 सितंबर को आयोजित होने वाली लोक अदालत के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर प्रिंसिपल सांवरिया राम, नरेंद्र कुमार, बाबूलाल, मुरारीलाल, फूल सिंह, अदिति, नकुल शर्मा और रचना आदि उपस्थित रहे। राजगढ़ में गणेश पोल स्थित रिद्धि सिद्धि विनायक गणेश मंदिर पर विशाल मेला भरेगा। इसे लेकर श्रद्धालुओं ने ध्वजा रैली निकालकर गणेश आगमन महोत्सव का आगाज किया। गणेश आराध्य मंडल के अध्यक्ष बसंत गुप्ता और महंत त्रिलोक शर्मा ने बताया कि पूजा अर्चना के बाद गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ निकली ध्वजा रैली को नन्ही बालिका ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसका कस्बे में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं रैली के मंदिर पहुंचने पर मंत्रोच्चार के मध्य ध्वजा पताका फहराई गई। सभी को जय श्री गणेश। आज 4 सितंबर को गणेश जी महाराज की ध्वजा यात्रा के साथ मेले का आगाज की शुरुआत हुई है और पूरे मुख्य बाजारों से होती हुई गणेश जी की ध्वजा रैली निकाली गई। उसके तत्पश्चात पूरा बाजार पुष्प वर्षा के साथ गणेश जी की भक्ति में हो गया।
और गणेश पोल से होती हुई ध्वजा यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई पुनः गणेश पोल पहुंची और आज से मेले का आगाज शुरू है। 7 सितंबर से 17 सितंबर तक गणेश चतुर्थी का महोत्सव का आयोजन होगा। इसी के साथ सभी को जय श्री। कठुमर के अहिंसा सर्किल पर कोलकाता दुष्कर्म पीड़िता की आत्मा की शांति और इंसाफ को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। मानवाधिकार सुरक्षा संगठन दिल्ली की प्रदेश अध्यक्ष नीमा चौधरी के नेतृत्व में यह आयोजन हुआ। उन्होंने दुष्कर्म मामलों में सख्त कानून बनाने की मांग की है। इस मौके पर संगठन के अन्य पदाधिकारी और क्षेत्र के जागरूक लोग मौजूद रहे। महिलाएं, कितनी बच्चियां, 5-5 साल की बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, लेकिन सारे दरिंदे साफ साफ निकल जाते हैं। लेकिन एक निर्भया का केस था जो पूरे देश में आंदोलन का रूप जिसने ले लिया, तो आज रेपिस्टों को फांसी भी हो गई। लेकिन हमारा जो कठुमर क्षेत्र है, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सब लोग आगे आएं और अपनी बच्चियों को बेड टच, गुड टच का जानकारी दें और ऐसे लोगों से बचा के रखें, अपनी बेटियों को जानकारी दें। और अगर ऐसा कोई केस दोबारा होता है तो भर चढ़कर हिस्सा लें और आंदोलन का रूप लें, ताकि रेपिस्टों पर कोई भी ऐसा और बहुत सख्त से सख्त चौराहे पे खड़े करके फांसी उनको होनी चाहिए रेपिस्टों को, ताकि कोई और दोबारा नजर उठा के ना देख सके हमारी बहन बेटियों की तरफ। एक तरफ तो सरकार बोलती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ बेटियों के साथ रोजाना के कम से कम 100-200 केस रोजाना के जो रेप केस आ रहे हैं, उन पर कोई कड़ा एक्शन नहीं हो रहा, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं करता। बहुत सारी बेटियां चुपचाप बैठ जाती हैं क्योंकि घर वाले कुछ नहीं बोलते। अगर आवाज़ उठाने जाएगी तो गलत उन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे गुनहगार वो रेपिस्ट नहीं है, वो लड़कियां गुनहगार हैं। तो इस चीज़ पर पाबंदी लगे और सरकार पूरे कड़े कदम उठाए इस चीज़ को लेके। और आज हम डॉक्टर मौमिता के लिए बापू श्रद्धांजलि देने उनके लिए आए और बहुत सारे हमारे साथी हैं जो सारे मिलके डॉक्टर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं हम लोग। खैरतल में बुधवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में इस दौरान अलवर क्रिकेट एसोसिएशन पर धांधली के आरोप लगाए गए हैं। प्रतिनिधियों ने बताया कि लगातार 3 मैच में 201 रन बनाने वाले खैरतल के निवासी गौरव मंगलानी को टीम में नहीं लिया गया है। वहीं ज्ञापन सौंपने के दौरान वासुदेव दासवानी, जाजन मुलानी, तुलसीदास प्रादनानी, हरीश गुरनानी, संजय कोशलानी और रमेश गोटेवाला आदि मौजूद रहे, जिसमें कि गौरव मंगलानी जो कि क्रिकेटर है, खैरतल का लड़का, जो कि सुनहरे भविष्य के लिए खेल रहा है और उससे किसी रिश्वत के मामले में 15 लाख रुपए क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा मांगे गए हैं, जो कि आज धरने पे बैठे हुए एसोसिएशन के बाहर अलवर में। तो हम सिंधी समाज के, ये सिंधी और पुरुषोत्ती समाज के लोग आए हैं और उनके पक्ष में खड़े हैं और आगे भी ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और इससे ज़्यादा कार्रवाई करेंगे। उन्हें जल्द सेलेक्ट कर दिया जाए और जो रिश्वत की मांग है वो गरीब परिवार है उसको ना मांग के और उन्हें सिलेक्शन हो जाए। जिन्होंने 3 मैचों में 201 रन बनाए और बाकी जिन्होंने 4 मैचों में 50 रन बनाए वो पैसे दे के वो अंदर हो गए और ये अपनी जो इनकी आत्मनिर्भरता है उसके तौर पे इनको बैठा दिया। खैरतल के ग्राम बिलियावास के नागरिकों ने शराब के अवैध भंडारण और बिक्री पर रोक लगाए जाने की मांग की है। जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि यह सिलसिला पिछले 1 माह से जारी है। ऐसे में इस मार्ग से छात्राओं और महिलाओं का निकलना भी दुर्भर हो रहा है। ज्ञापन सौंपने के दौरान सतपाल, रामनिवास, सतवीर, किशनलाल, कांवर सिंह, रतनलाल और धनेश आदि की उपस्थिति रही। पूरे गांव ने 5 गांव की पंचायत करके निर्णय लिया था कि आदरणीय नरेंद्र मोदी का अभियान है कि नशा मुक्त अभियान चला हुआ है और हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, हमने थानेदार को ज्ञापन दिया, हमने सीआई विभाग को ज्ञापन दिया, आबकारी विभाग को, हमने डीओ को ज्ञापन दिया और फ़ोन से अवगत कराया, एमएलए साहब को भी बताया और हमने जवाहर सिंह मैडम को भी ज्ञापन दिया, भूपेंद्र मंत्री, केंद्रीय मंत्री के नाम से भी ज्ञापन दिया और हम आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए थे कि यहाँ से गोदाम और दारू बिक्री कर दी जाए। हमारी बच्चियाँ वहाँ से पैदल जाती हैं, 17-18 साल की बच्चियाँ हैं जो हमारे 5-4 गांव लगते हैं, यहाँ से गोदाम और दारू को बंद किया जाए। और कलेक्टर आज मीटिंग होने के कारण हम कलेक्टर महोदय से मिल नहीं सके, हमने ज्ञापन उनको पीए साहब को दे दिया है। खैरतल में भाजपा के सदस्यता अभियान का बुधवार को आगाज हुआ। यहां स्थित टिल्लू शर्मा के कार्यालय जनता दरबार से अभियान को विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मोहनलाल पोपटानी, जयदीप राणा, कश्मीरी लाल छाबड़ा, गुड्डन पंडित, मोनू ढींगरा और विकास आदि मौजूद रहे। 2 बार 8, 4 बार 0, 20 बार 40, इसको एक बार आप इस्तेमाल करें और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। अभी है
और हम चाइना जैसी पार्टी है, इतना यूरोप देश है, उससे बड़ी भारतीय जनता पार्टी हो रही है। और मोदी जी के काम को और भजनलाल जी के काम को आप मोहर लगाएं, सबसे जल्द सबसे बनकर अभियान चलाएं। जय श्री राम। खैरतल तिजारा क्षेत्र स्थित हसनपुर माफी में पत्थरों से भरा एक डंपर जब्त कर संबंधित थाने को सुपुर्द कर दिया गया। यह कार्रवाई खनिज अभियंता मनोज शर्मा और उनकी टीम द्वारा की गई। वहीं मंगलवार को मध्य रात्रि के बाद ततारपुर से हुई कार्रवाई में एक डंपर स्टोन डस्ट, एक ट्रेलर सिलिका सैंड और 2 डंपर खनिज बजरी के जब्त हुए हैं। जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने अधिकारियों को अवैध खनन पर निरंतर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तिजारा पुलिस ने लूट और डकैती के विभिन्न प्रकरणों में वांछित आरोपी ग्राम पड़ासली निवासी आरिफ को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी हनुमान यादव ने बताया कि आरोपी 4 वर्ष से फरार चल रहा था। आरिफ खान पर तिजारा सहित अन्य थाना क्षेत्रों में अनेक मामले दर्ज हैं। और वहीं टपुकड़ा थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी के आरोपी राजेंद्र को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी ने बताया कि अनुसंधान अधिकारी राजकुमार के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा जांच पड़ताल की गई। इसके तहत ईंटों से भरी हुई ट्रॉली पावर ग्रिड के पास खड़ी मिली। वहीं आरोपी राजेंद्र को गैलपुर क्षेत्र में ट्रैक्टर सहित गिरफ्तार कर लिया गया। बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने कई भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ ग्राम नालोता में मूर्ति अनावरण किया। इसके अलावा अनेक गांवों में चौपालों पर पहुंचकर समस्याएं सुनी, साथ ही संबंधित अधिकारियों को तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। बहरोड विधायक ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए भाजपा सदस्यता अभियान के तहत ग्रामीणों को भाजपा की सदस्यता दिलवाई। साथ ही कहा कि वे भाजपा से जुड़कर राष्ट्र के नवनिर्माण में योगदान दे सकते हैं। इस दौरान बहरोड विधायक ने कई विकास कार्यों का भी ऐलान किया। इस अवसर पर रामोतार यादव, राजेंद्र यादव, एडवोकेट प्रशांत यादव, सुभाष यादव, नरेंद्र यादव, अग्निवेश, जेडी गुप्ता, मिंटू और राजवीर आदि उपस्थित रहे। के घर से हरदत्त के घर की तरफ 200 मीटर है, 200 मीटर 200 ना 150 होगा, तो गाँव वाले थोड़ा बढ़ा के बताते हैं। राजेंद्र जी ये लिख ले, तो ये मैं फाइनल घोषणा कर रहा हूँ। ट्रैक्टर द्वारा बाइक सवार को टक्कर मारने के कारण पीछे बैठे बालक की जान चली गई। जानकारी के अनुसार बड़दोमेव क्षेत्र के ग्राम पंपापुर बेड़ा निवासी कृष्ण कुमार एक अन्य व्यक्ति के साथ राशन का गेहूं लेने निजाम नगर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज गति से आते ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे पीछे बैठा कृष्ण कुमार बाइक से गिर गया। वहीं ट्रैक्टर का पहिया उसके ऊपर होकर निकल गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसे मृत घोषित कर दिया गया। आज 4/9/2024 को करीब 2:30 बजे बेड़ा से आगे बयाड़ी के पास तेज़ गति से जाते हुए महिंद्रा ट्रैक्टर ने बेड़ा के 2 लड़कों को टक्कर मार दी, जिसमें कृष्ण कुमार पुत्र सोनू की मौत हो गई है और दूसरा बच्चा घायल है। बेड़ा के पास में सड़क पर एक एक्सीडेंट हो गया, जिस पर वहाँ पर पहुँचे तो मालूमात किया कि एक महिंद्रा ट्रैक्टर चालक ने एक मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे बच्चा बैठा हुआ कृष्ण कुमार सनोफ सोनू जाति बलाई निवासी बेड़ा जो गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसको हॉस्पिटल लेके आए, जिसके दौरान इलाज मृत्यु हो गई, जिसकी कार्रवाई पंचनामा। अलवर के बनियाका बाग स्थित शिव मंदिर प्रांगण में शिव महापुराण कथा जारी है। यहाँ स्वामी कमलदास बापू ने कथा के दूसरे दिन अनेक प्रसंग सुनाए। वहीं कथा के पूर्व वंश शर्मा ने श्री शिव महापुराण का पूजन किया। इस दौरान मंदिर के पुजारी कमलकांत शर्मा, महेंद्र तिवारी, निर्मला, महेश शर्मा, सुनीता, नरेश शर्मा और कविता आदि उपस्थित रहे। देश के एमएसएमई और स्टार्टअप के विकास को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा। इसके लिए विशेष यात्रा बुधवार को अलवर पहुंची। इस दौरान सब्सिडी और ऋण उपलब्ध कराने सहित अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई। सीए अलवर ब्रांच के चेयरमैन आकाश सिंघल ने बताया कि यह यात्रा स्कीम 8 विस्तार स्थित ICAI भवन पहुंची। वहीं शाम को MSME और स्टार्टअप पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीए मनीष जैन, पुष्प पालावत और DIC केंद्र के महाप्रबंधक MR मीणा आदि मौजूद रहे। ICAI हर साल MSME के अवेयरनेस के लिए कुछ न कुछ एफर्ट करता है, तो इस साल भी ICAI ने एक यात्रा निकाली है जो कि लगभग 100 सिटीज को कवर करेगी और ये 100 दिन में ये यात्रा होगी। इसमें लगभग 20,000 किलोमीटर तय होंगे। तो इसी उपलक्ष्य में आज का एक इवेंट रखा गया है अलवर में। तो जो अलवर के जितने भी ट्रेड एसोसिएशन है उन सबों को इनवाइट किया गया है, साथ में जितने भी MSCs हैं, स्टार्टअप्स है, उनको इनवाइट किया गया है।
इसमें जो मुख्य अतिथि हैं वो DIC के GM हैं MR मीना जी, और साथ ही इसमें स्पीकर हैं जो CA मनीष जैन जी हैं जो कि जयपुर से बता रहे हैं, तो सभी को MSME के बारे में बताएंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते आज की हेडलाइंस पर। 300 से ज्यादा लोगों से लाखों ठगने के बाद फाइनेंस कंपनी हुई चंपत। अलवर कोतवाली सहित 3 थानों में पहुंचे पीड़ित। सरिस्का में अवैध होटलों सहित कई मुद्दों पर मंत्री भूपेंद्र यादव ने ली क्लास। वहीं खानों को लेकर अदालती फैसले के चलते भी कॉमर्शियल गतिविधियों पर उठे सवाल। भाजपा सदस्यता अभियान को लेकर अरुण चतुर्वेदी ने अलवर का किया दौरा। उत्तर और दक्षिण जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ किया चिंतन। और मोबाइल छीनकर भागते बदमाशों की पिटाई कर किया पुलिस के हवाले। भिवाड़ी के सांथलाका गांव का है मामला। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।